हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SMCAC स्टॉक मार्केट कंपनी एनालिसिस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो कि शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर, बिगनर, एक नॉर्मल मैन जो कि मार्केट में इन्वेस्ट रखने का शौक तो रखते हैं लेकिन जानकारी बहुत कम होती है उनके लिए, किसी कंपनी को ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे 15 सिलेक्टेड पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपनी पर अप्लाई कर कंपनी का डाटा अच्छे से जान सकते हो, कंपनी को अच्छे से जान सकते हो, साथ ही कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो, फिर चाहे आप बिगनर क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने ये 15 पॉइंट्स फॉलो कर अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया होगा या फिर बनाओगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक बड़ा इन्वेस्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से है वो 15 पॉइंट्स और उन 15 पॉइंट्स को हम कैसे कैसे शेयर्स कंपनी पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल जोश के साथ अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊँगा जो आपको शेयर मार्केट की दुनिया में लंबे समय तक टिकने की सिखलाई देगी। तो देखते हैं पहला गोल्डन पॉइंट, सेक्टर। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे कि हमें कौन से सेक्टर में जाना है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, केमिकल सेक्टर। अब हमारे सेक्टर चूज़ करने के बाद में हम देखेंगे कि सेक्टर ग्रोइंग है या नहीं है, सरकारी से कोई PLI स्कीम दे रही नहीं है, फ्यूचर इसका क्या है, इसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम नोट करेंगे। नाउ सेकंड इज बेसिक इन्फॉर्मेशन विद हिस्ट्री ऑफ कंपनी। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कंपनी काम क्या कर रही है, मार्केट में अभी कंपनी का क्या स्टेटस चल रहा है, साथ ही देखेंगे कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी हिस्ट्री में किस सेक्टर में थी, सेक्टर चेंज तो नहीं हुआ, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये सारी चीज़ें। नाउ थर्ड इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स, FIs, DIs, म्यूचुअल फंड, पब्लिक, इन सब के पास में कितना % शेयर है और समय के मुताबिक प्रमोटर्स, FIs, DIs, म्यूचुअल फंड, पब्लिक अपनी होल्डिंग्स में कितना चेंज कर रहे हैं। नाउ फोर्थ इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमें क्या देखना है, कंपनी के असेट्स, कंपनी की लायबिलिटीज। असेट्स में कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के पास में कितना पैसा रखा हुआ है, उसके बाद में कंपनी पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है, कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश में कंपनी के पास में कितना पैसा है, उसके बाद में कंपनी की इन्वेंट्रीज कितनी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम बैलेंस शीट के अंतर्गत। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखेंगे कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना खर्चा किया है, अपने एम्प्लॉयर्स पर कितना खर्चा किया है, उसके बाद में कंपनी ने सरकार को कितना टैक्स दिया है, एंड लास्ट में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये सब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। नाउ सिक्स्थ इज चार्ट्स एंड प्रीवियस रिटर्न्स। अब चार्ट्स में हमें देखना जरूरी है कि कंपनी का चार्ट मैक्सिमम निकाल के कंपनी का चार्ट मैक्सिमम डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या वोलेटाइल है। साथ ही हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, अपने पिछले सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न्स दिया है। नाउ सेवंथ इज क्लाइंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी अपना बिजनेस किन लोगों और कंपनियों के साथ कर रही है, यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपनी के ग्रोइंग के लिए कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ एट्थ इज जियोग्राफिकल प्रेजेंस। अब जियोग्राफिकल प्रेजेंस में हम देखते हैं कंपनी कौन कौन से देश में अपना बिजनेस कर रही है, कौन कौन से देश से कितना % रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ नाइन्थ इज पीयर्स ऑफ कंपनी। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के जैसा और कौन कौन सी कंपनी बिजनेस कर रही है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना एक्सपेंस है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही जानना जरूरी है। नाउ टेंथ इज फ्यूचर प्लानिंग, टारगेट गोल्स। अब फ्यूचर प्लानिंग में हमें देखना है कि कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कंपनी क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, कौन कौन से न्यू टेक्नोलॉजी में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्या है। नाउ 11th इज एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर में हमें देखना है कि कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स का स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स पर सैलरी के रूप में, बोनस के रूप में कितना खर्चा कर रही है, उन्हें क्या क्या सुविधा दे रही है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत हमें ज़रूरी है।
नाउ 12th इज लेटेस्ट एक्वाइजिशन एंड अवार्ड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी ने लेटेस्ट एक्वायर क्या किया, कौन सी कंपनी एक्वायर की, कौन से प्लांट एक्वायर किया, ये सारी चीज़ें। और अवार्ड्स में हम देखते हैं कि अवार्ड्स में कंपनी को लेटेस्ट कौन सा अवार्ड्स मिला, बिकॉज जिस फील्ड में कंपनी को अवार्ड मिलेगा मीन्स कंपनी उस चीज़ में टॉप में रहेगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी इस फील्ड में सबसे टॉप पर है। नाउ 13 इज रेशियोज। अब रेशियोज में हम देखते हैं पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, पीबी रेशियोज, कंपनी का 52 वीक हाई लो, कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें पॉइंट नंबर 13 रेशियोज में हम सब देखते हैं। 14th इज केस, क्रिमिनल रिकॉर्ड, इंट्राडेटिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी में पुराना कोई केस हुआ या नहीं हुआ है, कंपनी का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, कंपनी ने कभी अपने पिछले सालों में लोन डिफ़ॉल्ट किया या नहीं किया, इंट्रा ट्रेडिंग कंपनी में कभी हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें देखते हैं। नाउ 15th इज डेब्ट ऑन कंपनी। तो इसमें देखते हैं कि कंपनी पर कितना कर्ज है। वैसे तो हम लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग बैलेंस में देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां के प्रमोटर्स अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग अपने शेयर्स बेचकर कर्ज ले लेते हैं या फिर किसी और प्रकार से लोन लिया करते हैं। वो सारी चीज़ देखेंगे हम डेब्ट ऑन कंपनी पे। अब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 15 गोल्डन पॉइंट्स। अगर ये आपने अच्छे से सीख लिए तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने वादा किया था कि लास्ट में आपको मैं एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, तो चलो मैं शेयर करता हूँ आपसे एक बोनस पॉइंट। जब आप पूरा एनालिसिस कर किसी कंपनी शेयर में निवेश कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको उस कंपनी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, उसके फ्यूचर, उसकी ग्रोथ पर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर चाहे मार्केट ग्लोबल रीजन या अदर रीजन के कारण डाउन हो रहा है और उसमें आपका शेयर भी डाउन हो रहा है, और अगर आपके पास कैपिटल है तो उसमें विश्वास रख के उसमें एवरेजिंग कीजिए, और अगर और कैपिटल ना हो तो उसे होल्ड कीजिए, ना कि उसे घाटे में सेल करिए। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, वो उसकी हिस्ट्री में अप डाउन जरूर होता है। किसी भी शेयर से आप तभी एग्जिट होइए जब आपका टारगेट पूरा हो गया हो या फिर कंपनी में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जो ना तो आपने सोची थी और जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेकार हो, तभी आप उससे एग्जिट होइए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बोनस पॉइंट आपके लिए। अब आप भी वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ गलती हो तो बिल्कुल वो भी बताइए आप। थैंक यू।